Assalamu alaikum. Today's class is computation of arithmetic mean in frequency distribution series और जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं हम वो शॉर्टकट मेथड है। पिछली क्लास में हमने अरिथमेटिक मीन को देखा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में और मेथड जो था हमारा वो डायरेक्ट मेथड था। और टुडे जो क्लास मैं आपको लेने जा रहा हूँ वो कंप्यूटेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज और जो मेथड है वो शॉर्टकट मेथड है। फर्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स दैट वी नीड इन द कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन। Number 1, steps for calculation of arithmetic mean in frequency distribution series. Number 1, पहला कदम जो है वो मिड वैल्यूज हैं। मिड वैल्यूज ऑफ द क्लासेस आर डिटरमाइंड। मिड वैल्यूज ऑफ द क्लासेस आर डिटरमाइंड and are indicated by small a। ये पहला स्टेप। हम पहले स्टेप में मिड वैल्यूज क्लासेस के लेते हैं, उनको डिटरमाइन किया जाता है और उनकी इंडिकेशन जो है वो एज एम हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, deviations of the mid values from the assumed average A are determined and are indicated by D. If deviations are negative, then we write minus D. If deviations are positive, we write then positive D. If deviations are negative, we write minus D, and if deviations are positive, we indicate them by पॉजिटिव डी। ये दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप जो है इन डेविएशंस को मल्टीप्लाई किया जाता है बाय द रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। Deviations are multiplied by
their frequencies. F. Deviations D are multiplied by their frequencies F, and so that we can get FD. सिंपली जो डिविएशन है, अगर ये पॉजिटिव है तो प्लस डी लिखेंगे, अगर नेगेटिव है तो माइनस डी लिखेंगे। फिर इस डी को हमने ज़रब करना है विद द रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एफ डी। और चौथा कॉलम जो है these FDs are added. These FDs are added to get summation of FD. ये जो हमें FD मिला, इनको हम ऐड करते हैं so that FD will be got. Fourth step. फोर्थ जो है, summation of FD is divided by summation of F. The dividend is added to our assumed mean or assumed average A. Symbolically, we write mean in frequency distribution series is always equal to assumed mean plus summation of FD divided by summation of F. This is the formula. ये जो है, ये हमें फार्मूला है। मैंने पहला स्टेप जो बताया, उसमें हमने मिड वैल्यूज को डिटरमाइन करना है और उस मिड वैल्यू को हमने इंडिकेट करना है बाय M. नंबर 2, फिर डिविएशंस हमें हासिल करनी है। अगर डिविएशंस नेगेटिव हैं तो माइनस डी लिखेंगे, अगर पॉजिटिव हैं तो प्लस डी लिखेंगे। तीसरा स्टेप जो है, इन डिविएशंस को मल्टीप्लाई करना है बाय देयर रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एफ डी. द एफ डी इज एडेड टू गेट समेशन ऑफ एफ डी। और फिर इस डिविडेंड को, ये जो हमारे पास आ गया, इस डिविडेंड को हमने एज्यूम्ड मीन के साथ जमा करना है और जो हासिल होगा, जो फिगर हासिल होगी, वो हमारा एक्चुअल मीन होगा। इलस्ट्रेशन के लिए हम इलस्ट्रेटिव पार्ट पे जाएंगे। वही पिछली मिसाल हम लेंगे। अगर हमारे पास मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एक डाटा हम इसलिए ले रहे हैं कि हमें देखना है कि फर्क मत आती है डायरेक्ट मेथड में, शॉर्टकट मेथड में और स्टेप डिविएशन मेथड में। एक ही वैल्यू आना चाहिए हमें, इसमें भी और इसमें भी। डिविएशन नहीं होनी चाहिए। जो हमें आंसर आएगा यहाँ पर, वही आंसर यहाँ भी होना चाहिए और वही आंसर यहाँ भी होना चाहिए, तीनों मेथड्स में। Now we will go to the illustration part. Marks, number of students.
0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, ये हमारे मार्क्स हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो 0 से 10 मार्क्स ले रहे हैं वो 20, यहाँ पे 24, 40, 36 एंड 20। यह हमें डाटा दिया गया है और इस डाटा में हमने देखना है अरिथमेटिक मीन को थ्रू शॉर्टकट मेथड। फार्मूला हमें पता है a plus summation of fd divided by summation of f is just the mean. We will now go to the solution part. पहला कॉलम हम मार्क्स का लेंगे, दूसरा कॉलम मिड वैल्यूज का लेंगे। जो मैंने पहले बताया था, मिड वैल्यूज आर डिटरमाइंड एंड इंडिकेटेड बाय m। हम इसमें सिंपल लिखेंगे मिड वैल्यू, मिड वैल्यू और ये जो मिड वैल्यू है हमने पिछले दिन भी बताया था, मिड वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। मिड वैल्यू की जो फॉर्मूला है वो L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2 है। अब हम मिड वैल्यू को लेंगे और इस मिड वैल्यू जो है m इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2। पहले हम यही लेंगे। इसके बाद जो तीसरा कॉलम आएगा हमारे पास वो फ्रीक्वेंसीज का होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। And number of students is represented by frequencies and frequencies are represented by the word f. तीसरा कॉलम जो है चौथा वो डेविएशंस, वो डेविएशन का है और डेविएशन जो है d इज इक्वल टू m माइनस a। d इज इक्वल टू m माइनस a। फिर मल्टीपल ऑफ डेविएशन विथ मल्टीपल ऑफ डेविएशन, मल्टीपल ऑफ डेविएशन एंड फ्रीक्वेंसी। और ये जो कॉलम है इसको हम एफडी ये जो कॉलम है डेविएशन और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन, इसको हम एफडी लेंगे। अब हमें मार्क्स जो हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and last is 40 to 50. पहला सेटअप, mid values of the classes are to be determined and are to be indicated by m. Always mid value is equal to L1 plus L2 divided by 2. L1 of this class is 0. L2 of this class is 10. When 0 is added with 10, we get 10. When 10 is divided by 2, we get 5. So m, the value of m now will be equal to 5. 0 plus 10 divided by 2. It is just equal to 5. गोया m का जो वैल्यू है पहली क्लास का जो वैल्यू है एज m वो इक्वल टू 5 है। और दूसरे क्लास पर हम जाएंगे 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2। 30 डिवाइड बाई 2 इज जस्ट इक्वल टू 15। और इसी तरह से यहाँ हमें हासिल होगा 25, यहाँ पे फोर्थ कॉलम में 35 और फिफ्थ कॉलम में
45 आएगा। 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, 40 प्लस 50 डिवाइड बाई 2। अब जो तीसरा कॉलम आएगा हमें फ्रीक्वेंसीज को लिखना है। इस पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है 0 to 10 इट इज 20। जो दूसरा क्लास है 10 to 20, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सेकंड क्लास इज 24। और तीसरे क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो 40 है। चौथे की फ्रीक्वेंसी जो है 36 है। और द फिफ्थ फ्रीक्वेंसी इज 20। अब हमने डिविएशन देखना है, m माइनस ए का वैल्यू निकालना है। इन मिड वैल्यूज में से हमने कोई एक लेना है एज एज्यूम्ड मीन, और बेहतर और अफजल जो रहता है वो सेंटर वाला वैल्यू, 2 ऊपर 2 नीचे और जो बीच में रहता है वो 25। ये जो अगर हम एज्यूम करते हैं और एज्यूम्ड मीन इज 25, अगर हम एज्यूम करेंगे इन वैल्यूज में जो हमारा एज्यूम्ड मीन है, जो हम एज्यूम करते हैं इस क्लास इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो एज्यूम्ड मीन होगा वो 25 है, यही हम मान लेते हैं। तो d जो है इट विल बी इक्वल टू m, द वैल्यू ऑफ m इज 5 minus a is 25, so we will write 5 minus 25, this will be equal to minus 20. We have to take care of the minus and plus sign. दूसरे पे जाएंगे 15 minus 25 जो है ये -10 के बराबर आएगा। 25 माइनस 25 जो है वो 0 के बराबर आएगा। 35 माइनस 25 ये पॉजिटिव 10 के बराबर आएगा। और 45 माइनस 25 जो है ये पॉजिटिव 20 के बराबर आएंगे। अब हमने d का वैल्यू निकाला, d का वैल्यू जो है वो भी निकाला, m का वैल्यू जो है वो भी निकाला। अब 5वां कॉलम जो है हमें fd को देखना है, f और d को। नाउ f और d कंटिन्यू। अब हमने fd का वैल्यू निकालना है। f का वैल्यू है 20 और d का वैल्यू है -20। जब हम इन दोनों को ज़रब करेंगे तो वी विल गेट -400। 20 और 20 को ज़रब करने पर -400 हासिल होगा। 10 को 24 से ज़रब करते हैं, f और d को मल्टीप्लिकेशन करनी है, सो दैट वी विल गेट fd। -20 और 20 को ज़रब करने पर -400 हासिल होगा। इसी तरह से -20 और -10 और 24 को ज़रब करने पर वी विल गेट -240। when 0 is multiplied with 40 we will get 0. when 36 is multiplied by 10 we will get 360। और जब 20 को 20 से ज़रब करेंगे तो इट विल बी 400। यहाँ पर माइनस का वैल्यू जो है अलग जमा करेंगे
it will be 640 minus 640 और इस पॉजिटिव FD का वैल्यू जो होगा ये 760 बनता है 760. Accordingly we will add these two so that we get summation of FD. 760 में से 640 निकालेंगे. It is now positive 120. 120. 120 is the value of summation of FD. Now summation of F जो है it is equal to it is equal to 140. अब ये जो वैल्यूज हैं इनको हमने फार्मूला में अप्लाई करना है. फार्मूला जो है हमारे पास assumed mean plus summation of FD divided by summation of F. assumed mean जो हमने लिया है वो 25 के बराबर है. summation of FD का जो वैल्यू निकला वो 120 का निकला. summation of F जो है वो 140 के बराबर निकला. इन 120 और 140 को डिवाइड करेंगे we will get 0.86. 25 को इसी तरह से लिखेंगे और 120 और 140 को डिवाइड करेंगे और डिवाइड जब हम करेंगे तो वैल्यू जो निकलता है इसका वो 0.86. अब द वैल्यू ऑफ द डिविडेंड वैल्यू इज एडेड टू द एज्यूम्ड मीन. वो 25 को 25.86 और जो 25.86 है इट इज द एक्चुअल मीन. It is the actual mean of the frequency distribution series that we were given. ये जो 25.86 है ये हमारे पास एक्चुअल मीन है और जो हमने एज्यूम किया था मीन वो 25 है. लिहाजा हम पिछली बार मतलब पिछली क्लास में भी हमने देखा था जो मीन वैल्यू निकला था मीन का वो एग्जैक्टली 25.86 था डायरेक्ट मेथड में और शॉर्टकट मेथड में यही 25.86 निकलता है. अब हम तीसरी क्लास में उसको स्टेप डिविएशन मेथड कहते हैं उसमें भी हमें यही वैल्यू निकलना चाहिए 25.86. दूसरा क्लास जो होगा वो कंप्यूटेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज और मेथड जो होगा वो स्टेप डिविएशन मेथड होगा. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्टेप डिविएशन मेथड का ये सॉल्यूशन हम कैसे मतलब देखते हैं अरिथमेटिक मीन का. थैंक्स फॉर टुडे.